है तो हम किसी भी पार्टी के नहीं, पर लेकिन ये था कि मतलब सबने ये देखा कि भाई सुशीला देवी को मतलब सबको न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि धन सिंह रावत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ। शर्म करो, शर्म करो, सुशीला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सुशीला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई पहुंचाओ इस आवाज को आगे, क्योंकि आज है ना, हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर आए। सही बात है कि हम लोगों को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि सारी लेडीज हैं, सबको है प्रॉब्लम, आज एक हुआ, कल दूसरा होगा, ये तो बारिश जैसे हो गई है। घंडियाल गांव पड़ता है इस क्षेत्र में। तो वहाँ की एक महिला थी, गर्भवती महिला, उन्होंने एक नवजात मतलब मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। पहला आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नौनी गीतू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से, यानी कि हम सभी लोगों की तैयारी हो गई है अभी मार्केट जाने की, और अभी हम सब लोग जा रहे हैं जन आक्रोश रैली में। यानी कि हमारे ही क्षेत्र में सुशीला देवी है 25 वर्ष की, ऊपर घंडियाल गाँव से, हमारे ही गैरसैंण क्षेत्र की बात है। तो यहाँ पे ना कुछ दिन पहले ही वो महिला हॉस्पिटल आई थी, प्रेग्नेंट लेडी थी। तो मतलब हॉस्पिटल में आने के बाद उनका ट्रीटमेंट वगैरह पता नहीं क्या क्या अच्छे से नहीं हो पाया, तो जच्चा और बच्चा दोनों की डेथ हो गई है। पहले तो बच्चे की डेथ हुई, उसके बाद उन्होंने शायद डॉक्टर्स लोगों ने एकदम से महिला को बताया, और क्या पता उनका ट्रीटमेंट अच्छे से ना हो पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे पहाड़ों में ये है ना कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। पहले तो यहाँ पे ना लोग मांग करते हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वैसा। सबसे पहले मांग होनी चाहिए हॉस्पिटल की, क्योंकि अगर हम लोगों की जान सही है तो तब जाके हम सब लोग और काम भी कर सकते हैं। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक भी सुविधाएं नहीं मिलती, वो भी हमारी वजह से। जी दोस्तों, अभी हम सब लोग जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि मेरे साथ मामी जी लोग भी आ रहे हैं, हमारे गाँव की महिलाएँ यहाँ पे आ रही हैं। तो मिलाती हूँ आप सभी लोगों को। हेलो मामी जी। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब बढ़िया। आज हम रामलेट फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद घटना घटी हुई है। हाल में घंडियाल गांव पड़ता है इस क्षेत्र में। तो वहाँ की एक महिला थी, गर्भवती महिला, उन्होंने एक नवजात मतलब मरे हुए बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ से हॉस्पिटल वालों ने उसको रेफर कर दिया, तो कुछ दूरी पे जाके महिला की डेथ हो गई। तो सारे क्षेत्र के लोग हम आज हॉस्पिटल का घेराव करेंगे, वहाँ पर डॉक्टर की मांग करेंगे कि आगे हमारे साथ ऐसी घटनाएं ना घटे। इससे पहले भी बहुत बार ऐसी घटना घट चुकी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था कर सके। आज हम सब क्षेत्रवासी इस दुखद घटना में एक साथ मिलकर इस घटना को, क्या पता हो सकता है कि हमारी इस आवाज़ से कुछ अच्छा हो जाए, भविष्य के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहुओं के लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो सब लोग मिलकर आज आवाज़ उठाने जा रहे हैं। भगवान उस आत्मा को शांति प्रदान करे, उस बच्चे की आत्मा को शांति प्रदान करे। हम ऐसी, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना आज, बाप रे, मतलब 2-4 दिन से लगातार यहाँ पहाड़ों में तो डेली बारिश हो रही है। और मतलब सब जगह आपदा, इतनी ज़्यादा आपदा आ रही है ना इस साल, पता नहीं क्यों। मतलब हमारे उत्तराखंड को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। बाकी हम सभी महिलाएं जा रही हैं यहाँ पे, मेरे साथ महिला मंगल दल भी आ रहा है। तो चलो फिर चलते हैं। चलो भाई दोस्तों, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और सब लोग जा रहे हैं। चलो आ जाओ। तो आज मतलब सारे लोग जा रहे हैं, ये देखो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ। मतलब यहाँ पे चिकित्सा की व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्योंकि ना हमारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा पीछे इंसान इसी वजह से है कि यहाँ पे ना चिकित्सा की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा हमारा गैरसैंण, और सबसे ज़्यादा पीछे मुझे लगता है कि हमारा गैरसैंण है। नियुक्ति करो, नियुक्ति करो। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। होश में आओ, 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 होश में आओ।
न्याय दो, न्याय दो। अभी तो लड़ाई है, लड़ाई है। स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाई सुशला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भाई सुशला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भाई सुशला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाई सुशला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई सुशला आवाज दो। हमें थे। ये शब्द बार बार इसलिए बोले जा रहे हैं कि ये किसी पार्टी दल बल का किसी भी प्रकार का कोई भी ये कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ बहन सूचना के लिए न्याय दिलाने की मांग हम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए आवाज दो, आवाज दो। स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कैंसर में स्पेशल कैंपों की नियुक्ति करो, नियुक्ति करो, नियुक्ति करो। इस जगह में बैठ जाएंगे सब लोगों से निवेदन है आप उस कागज को पढ़ करके हमारे जनता के सम्मुख रखने का कष्ट करेंगे। हेलो, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट कीजिएगा। सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठने मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथ हो जाइए, सब लोग होश में तुमको आना होगा। जनता को आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खोटा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्याय दो, हमें आज ही न्याय चाहिए, अभी से नाम की नियुक्ति, नाम सही डॉक्टर के नाम से कैसे नियुक्ति करें? डॉक्टर के नाम अभी सारे लोग हॉस्पिटल का घेराव करके भी आ गए हैं। तो आज पूरे गैरसैंण की जनता एकत्र हो रखी है। बहुत बढ़िया बात है कि सब लोगों को एकत्र होकर के इस मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए। के प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ की जाए ताकि सर्जन यहाँ पर ऑपरेशन कर सके। इसके बाद हमारी जो तीसरी मांग है वो है यदि किसी भी मरीज को उपजिला अस्पताल से अन्यत्र हायर सेंटर रेफर किया जाता है, विशेषकर गर्भवती महिला के मामले में, तो मरीज के साथ एम्बुलेंस आप समझ रहे होंगे कि गैरसैंण क्या हो रही है। बहुत बुरी है। जो हमारे
विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, मैंने उनकी रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाई है। महानिदेशक स्तर पे जो है शासन से डॉक्टरों की नियुक्ति आएगी, और जैसा कि मैंने बताया जो बैकलॉग की एंट्री है, बैकलॉग में नियुक्तियां होने वाली हैं, उससे यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर जल्दी ही गैरसैंण को स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे। संविदा वाले जो डॉक्टर हैं वो NHM से विज्ञप्ति और साक्षात्कार के आधार पर आते हैं, उसमें से भी प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। सर आप जो है न्यू अपॉइंट का हो ना स्पेशलिस्ट न्यू अपॉइंट स्पेशलिस्ट थोड़ी होएगा वो तो न्यू हम लोग ये चाह रहे हैं साहब, पूरे डॉक्टर जिस दिन आएंगे उस दिन आप भेजेंगे, ठीक है। लेकिन गैरसैंण प्रशिक्षकों में एक महिला रोग चिकित्सक और एक सर्जन, ये और ये रेडियोलॉजिस्ट, 3 लोगों को आप 2-2 दिन, मैंने वो पढ़ा आपका लेटर, 2-2 दिन भेज रहे हैं, और बाकी सब 5 दिन 6 दिन बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आप पूरे जनपद में हमारे पास सिर्फ अरे आप लोग जरा चुप रहिए, आप लोग हल्ला करते रहेंगे, कुछ नहीं सुन पाएंगे आप। थोड़ा भी चुप रहो, सुन तो लो कि क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप लोग बोलिएगा प्लीज। आप लोग निरूपण ना कर रहे बच्चा लोग, प्लीज चुप रहिए जरा। डीजी मैडम से बात कर ली है, डीजी मैडम बात कर रही है, जो आपको बताया उन्होंने यही बताया है कि बैकलॉग में जो चिकित्सकों की एंट्री होगी उसमें से हम जनपद चमोली को गैरसैंण में देंगे, और जो संविदा वाले हैं डॉक्टर वो पूरे परमानेंट होंगे, पूरे हफ्ते पूरे महीने यही बैठते हैं। तो जब उनकी नियुक्ति होगी तो विज्ञप्ति के तौर पर देखिए ना, जो संविदा वाले हैं वो विज्ञप्ति के तौर पे आएंगे, फिर साक्षात्कार होता है उसमें और तुरंत तैनाती होती है, तो उसमें प्राथमिकता के आधार पर गैरसैंण में दिए जाएंगे। वो जो परमानेंट वाले होंगे ना उसमें कोई फायदा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ के लोग ना मेरे को भी आने के तैयार है, तो कैसे होगा, मुझे तो लगता ही नहीं है। क्या बोलना चाहते हो आप लोग? निकल जाए तो फैसला लेके तो आए ही नहीं हम हाथ पे। नहीं वो तो आएगा ना धीरे धीरे, एक दिन से नहीं होगा, वो डेली होना चाहिए। तो आप सभी लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब क्या क्या होना चाहिए, है ना। और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और भाई पहुंचाओ इस आवाज़ को आगे, क्योंकि आज है ना गैरसैंण की जनता को सही बात है कि हम लोग को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि सारी लेडीज हैं, सबको है प्रॉब्लम। आज एक हुआ कल दूसरा होगा, ये तो बारिश जैसे हो गई है ना, कोई ना कोई हुई। और अगर 2-4 दिन चुप रहे तो मुद्दा दब जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पहले हुआ, बहुत केस हो गए यहाँ, बहुत केस हो गए हैं यहाँ पे, बहुत हो गए, तो इसलिए सरकार से विनती है हमें, हाँ निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टरों की नियुक्ति चाहिए। चाहिए, सही बात है। खाली फर्जी नहीं चाहिए, 2 दिन के लिए आ रहे, 3 दिन बोल हो जा 2-3 दिन बोल हो जा रहे, ऐसा नहीं भाई चाहिए। हमेशा हमें सारी सुविधाएं चाहिए, जैसे करके बाहर मतलब डॉक्टर हैं वैसे यहाँ पे भी होने चाहिए, है ना। तो चलो हमें दोस्तों थोड़ी देखते सी हैं, बीमारी के लिए सीधे कर्णप्रयाग जाओ, जाना पड़ रहा है, जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो देखते हैं। पास नहीं है इधर उधर जाने के लिए उतना हाँ, खर्चा खर्चा सही बात है भाई, नहीं है। देखते हैं कि मतलब कितने जल्द इस पे कार्रवाई होती है। आप लोगों के बीच वो वाला ब्लॉग भी जल्द आएगा। पहले तो देख, अब आज की मांग अगर रखी जाएगी तो बेस्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल और रखनी पड़ेगी, रखनी चाहिए। चलिए जी दोस्तों, अभी हम लोग भी घर पे आ गए हैं। बाकी आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत अच्छा भी लगा कि सारे लोग सपोर्ट में आए। किसी ने ये नहीं देखा भाई कि मतलब ये पार्टी नहीं देखी किसी ने भी आज कि मतलब हम कोई सी पार्टी है तो हम किसी भी पार्टी के नहीं, पर लेकिन ये था कि मतलब सबने ये देखा कि भाई सुशीला देवी को मतलब सबको न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि देखो आज वही बहन, वो उन्हीं की हत्या नहीं हो रखी है, उनके साथ साथ मतलब अब सभी महिलाओं के लिए है ये, क्योंकि देखो आज तक भी पहले भी बहुत सारे केस यहाँ पे ऐसे हो चुके हैं जिनकी ये आवाज़ उठाई गई, उसके बाद मतलब वो चीज़ कोई क्लियर हुआ नहीं, उसका मुद्दा आगे हुआ ही नहीं, क्योंकि 2 दिन धरने पे बैठते हैं, तीसरे दिन सब लोग उठ जाते हैं, बात फिनिश हो जाती है, मतलब मामला यहीं का दबा दबा रह जाता है। बाकी आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा मेरा वो है निवेदन है कि सभी लोग डेली हम लोग को ये चीज़ करना पड़ेगा। एक दिन बैठने से कोई भी नहीं होने वाला है, कौन आए यहाँ पे, कोई भी नहीं आया। मतलब अगर ये है कि भाई
हमें अभी तो चलो हम हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे हमें जाके कोई फ़ायदा नहीं था। सब लोगों ने तहसील का घेराव किया, कई लोग हॉस्पिटल भी गए, तो मतलब हल्ला करके कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। हल्ला या हम शोर शराबा करते हैं उससे कोई भी नहीं निकलता है। लेकिन हमें एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए चीज़ें। क्योंकि गैरसैंण की जनता को ना बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं सब लोग डेली। ये आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है यहाँ पे। हम लोग भी जब से इतने छोटे थे, अभी आज हम लोगों ने कॉलेज वगैरह कर लिया है, तो अभी भी हम लोग को यही परेशानियाँ देखने को मिल रही है। तो मतलब मैं तो सभी जनता से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी लोगों को मिलजुल करके मतलब एकजुट होकर के डेली यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, अगर हम लोग उस बहन को न्याय दिला देते हैं तो सबसे बड़ी बात होगी। और मेन हॉस्पिटल आना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 दिन के लिए हॉस्पिटल आएगा, डॉक्टर आएगा, तो क्या उस 2 दिन में ही हम लोग की तबीयत खराब होगी? ऐसा नहीं हो सकता है। डेली यहाँ पे डॉक्टर्स रहेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर यहाँ पे जा करके हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि देखो भाई, हम यहाँ पे सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं। जो भी मतलब नेता वगैरह हैं, जो मतलब जिनकी फैमिलीज बहुत अच्छी हैं, तो वो बाहर चले जा रहे हैं, उनका मतलब उनका ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छे से हो जा रहा है। लेकिन नॉर्मल फैमिलीज के लोग यहीं के यहाँ पे रह रहे हैं, और कई लोग तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। ऐसे करके घर ले जाना पड़ता है। तो ये डेली इन चीज़ों का सामना ना करते हुए मैं तो यही बोलती हूँ कि मेरा आगे भी ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि मतलब आगे स्वास्थ्य विभाग तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं, उनको भी ये कदम उठाना चाहिए कि भाई गैरसैंण के नाम पे तो वैसे बहुत बड़े मुद्दे होते हैं यहाँ पे, लेकिन मेन स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए यहाँ पे। तो चलो फिर दोस्तों, बाकी अगर कुछ निकलता है रिजल्ट वगैरह तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी मैंने आज आप सभी लोगों को दिखाया कि हमारे गैरसैंण की जनता बहुत ही अच्छा लगा कि सभी लोग एकजुट होकर के सबने अपना काम छोड़ा, सबने दुकानें बंद करी हुई थी। तो भाई इसलिए करी हुई थी क्योंकि सबको ये चाहिए भाई कि मतलब यहाँ पे विकास होना चाहिए गैरसैंण का। मेन यही है, मेन हमें वही चाहिए कि भाई स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। क्योंकि छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी ना हम लेकर के बाहर जाना पड़ता है। हम यहाँ से कर्णप्रयाग गए, कर्णप्रयाग में भी नहीं होता है ट्रीटमेंट, फिर श्रीनगर जाओ, फिर श्रीनगर से देहरादून जाओ, वहाँ पे जाने के बाद भी कुछ नहीं होता है ना। वैसे हॉस्पिटलों के हाल तो हमारे पूरे उत्तराखंड में ऐसी हैं, लेकिन हमारे निजी जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें तो होना ही चाहिए सुधार। तो चलो फिर दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जितने भी लोग नए हैं चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।